क्लास 8 होप यू ऑल आर फाइन। 8 क्लास हमने साइंस का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी, तो लास्ट टॉपिक था हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए किस तरह से रेप्लिकेट करता है, अपनी जैसी कॉपीज़ बना सकता है। वो हमने डीएनए रेप्लिकेशन को लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। नेक्स्ट अब हमारे पास टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरियम। ठीक है, जीन को हम किस तरह से बैक्टीरिया में इंसर्ट कर सकते हैं, तो इस टॉपिक को हम डिस्कस कर लेते हैं। जीन एक्ट एज इंस्ट्रक्शन टू मेक स्पेसिफिक सब्सटेंस प्रोटीन्स विच आर यूज्ड फॉर स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल एंड साइकोलॉजिकल पर्पस इन द बॉडी। अच्छा, जो हमारे पास जीन होता है उसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उसमें प्रोटीन्स होती हैं जो कि किसी भी न्यू बॉडी को फॉर्म करने के लिए यूज़ की जाती हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग हमारे पास कौन सा प्रोसेस है, इसको हमने डिस्कस करना है। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ एडवांस टेक्निक इन बायोटेक्नोलॉजी में ये एक एडवांस जो है टेक्निक यूज़ हुई है, तो इसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें साइंटिस्ट किस तरह से जीन्स को इंसर्ट करते हैं बैक्टीरिया में। इन विच साइंटिस्ट सेलेक्ट एंड आइसोलेट द यूजफुल जीन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म एंड इंसर्ट इनटू अनदर ऑर्गेनिज्म यूजली। तो इस तरह से साइंटिस्ट एक जीन लेते हैं, यानी कि जिस ऑर्गेनिज्म का जीन होता है उसको डोनर बोलते हैं, और एक अनदर जो जीन होता है ऑर्गेनिज्म से लेके वो इसमें इंसर्ट करते हैं। तो द ऑर्गेनिज्म डैट कंटेन अ फॉरेन जीन इन इट सेल, जो सेल के अंदर एक फॉरेन जीन, न्यू जीन जो है ट्रांसफ़र किया जाता है, उस टर्म को हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक। ठीक है, ट्रांसजेनिक बोलते हैं। द इंसर्टेड जीन प्रोड्यूस द डिज़ायर प्रोडक्ट इन ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, वाई डू साइंटिस्ट यूज़ बैक्टीरिया इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि साइंटिस्ट बैक्टीरिया को क्यों यूज़ करते हैं, जो हमारे पास टर्म है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। बैक्टीरिया सेल इज़ वेरी सिंपल, बैक्टीरिया की जो सेल हैं वो बहुत सिंपल होते हैं और बहुत जल्दी से ग्रो करते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। इट डज़ नॉट हैव एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, इनकी बॉडी में ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता। यहाँ पे आपके पास बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर भी दिखाया हुआ है। ठीक है, तो द क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ डीएनए, तो इनके क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक है, फ्लॉट्स इन द साइटोप्लाज्म, जो फ्लॉट कर रहा होता है साइटोप्लाज्म में। एडिशनल सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा छोटे छोटे ये क्या है, प्लाज्मिड हैं। किसके पार्ट हैं, एडिशनल डीएनए के पार्ट हैं प्लाज्मिड। अच्छा, अब ये प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड बहुत जल्दी आइसोलेट हो जाता है। ठीक है, जो इंसर्ट किया हुआ जीन होता है उसके साथ बहुत जल्दी अटैच हो जाता है। ठीक है, प्लाज्मिड कैन कैरी द अटैच फॉरेन जीन इनटू द बैक्टीरियम। ठीक है, इन दिस वे प्लाज्मिड एक्ट एज अ कैरियर ऑफ फॉरेन जीन, इसलिए प्लाज्मिड को क्या, कैरियर ऑफ फॉरेन जीन भी कहा जाता है, क्योंकि जो जीन हम इंसर्ट करते हैं वो उसके साथ फ़ौरन से अटैच हो जाता है। तो अनदर रीज़न फॉर यूजिंग बैक्टीरिया इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इन देयर फास्ट रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की टर्म है उसको इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि जो बैक्टीरिया हैं बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं। तो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग की टर्म को यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से इसको बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में भी हम जो है यूज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल योगर्ट हो गया, चीज़ वगैरह हमारे पास, ये सारी चीज़ें बनने के लिए हम बैक्टीरियाज़ को यूज़ करते हैं, क्योंकि बैक्टीरियाज़ बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारे पास आज का